हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1। प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें प्रश्न दिया गया है, क्रमशः इस प्रकार की कंडीशन हमें दी गई है। यहाँ हम इसे कर सकते हैं कि 13वां है और ये 14वां है। इन दोनों के बारे में हमें सोचना है कि क्या यह एपी अथवा समांतर श्रेणी या एपी का जो हम फुल मीनिंग निकाले तो हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी या नहीं। अगर ये एपी होगी तो हम कह सकते हैं कि इसके 3 पद हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर यह एपी नहीं होगी तो हम इसके 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते। अब एपी कब होगी उसके बारे में हम चर्चा करें तो एपी के लिए कंडीशन हम कह सकते हैं कि यहाँ इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। यानी यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां के बीच का अंतर समान होगा। अगर यह अंतर समान आता है तो हम कह सकते हैं कि सार्वंतर समान है और सार्वंतर वाली या सार्वंतर समान वाली जो श्रेणी बनेगी वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। जो चीजें हमें दी गई हैं हम सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, दिया है A1 बराबर हमें दिया गया है कर्णितीन। हम इसे A1, A2, A3 और A4 के फॉर्मेट में लिख देंगे। A2 बराबर हमें दिया गया है कर्णी 6, A3 बराबर हमें दिया गया है कर्णी 9 और A4 बराबर हमें दिया गया है कर्णी 12। उसके बाद हम यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां के बीच का अंतर चेक कर लेंगे। तो हम यहां लिखेंगे सार्व अंतर D1 बराबर, यहां से यहां के बीच का अंतर चेक करना है तो हम हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। यानी इन दोनों के बीच का अंतर चेक करना है तो हम यहां लिख सकते हैं A2 माइनस A1। इससे हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा A2 का मान जो कि हमारे पास कर्णी 6 और A1 का मान जो कि हमारे पास कर्णी 3। इसके आगे कुछ सॉल्यूशन हो सकता है क्या? तो हम कह सकते हैं कर्णी 6 को भी हम किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं निकाल सकते और कर्णी 3 भी ऐसा कैसा रहेगा। दूसरी बात करें हम सार्वंतर D2 की, यानी यहां से लेकर यहां के बीच का अंतर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा सार्वंतर D2 बराबर A3 माइनस A2। यहां से यहां का हमने चेक किया, हम यहां से यहां का अंतर चेक कर लेंगे। A3 का मान हमें दिया गया है कर्णी 9 और A2 का मान जो है वो दिया गया है कर्णी 6। इसे हम सरल करें तो हो जाएगा 3 माइनस कर्णी 6 और कर्णी 6 बाहर हम निकाल नहीं सकते। हमने 9 को 3 क्यों लिखा? तो जैसा कि हम जानते हैं 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। हम स्क्वायर से कर्णी को काट देंगे, 3 बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें इन दोनों के बीच के अंतर की तो हम यहां लिखेंगे सार्वंतर D3 बराबर A4 माइनस A3। हमने यहां इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर चेक किया है। चेक क्यों किया है? तो उसका कारण है यहां से अगर यहां कुछ बढ़ा है अथवा कम हुआ है तो समान अवस्था में होना चाहिए। यानी यहां से यहां के बीच अगर बढ़ोतरी हो रही है तो एक जैसी होनी चाहिए, यहाँ एक जैसी होनी चाहिए और यहाँ एक जैसी होनी चाहिए। A4 का मान हम रख देंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 12। उसके बाद A3 का मान हम रखेंगे तो यहाँ लिख देंगे कर्णी 9। 9 को हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 12 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 6 12, 2 से 2 3 6 और 3 एकम 3। इन दोनों का हम एक जोड़ा बना के बाहर निकाल लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 कर्णी 3। यहाँ भी इसके आगे कुछ सॉल्यूशन नहीं जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि 2 कर्णी 3 माइनस 3 जो है वो दूसरा पद आया। ये कैसे आया? तो इस 2 गुणित 2 गुणित 3 के फॉर्मेट में हम 12 की जगह इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कर्णी 12 था, हम कर्णी 12 को ये भी लिखेंगे तब भी ये कर्णी 12 ही रहेगा। और जैसा कि हम जानते हैं अगर 2 का जोड़ा बन रहा है तो एक को हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ बाहर निकला 2, उसके बाद अंदर चल रहा है कर्णी 3, इसलिए हमने वहां ऐसा लिखा। अब हमें यहाँ चेक करना था सार्वंतर, यानी सभी पदों के बीच का अंतर समान होगा तो हम कह सकते हैं कि ये एपी है, अन्यथा की स्थिति में ये एपी नहीं। तो यहाँ हमारा D1 आ रहा है कर्णी 6 माइनस कर्णी 3, D2 आ रहा है 3 माइनस कर्णी 6 और D3 आ रहा है 2 कर्णी 3 माइनस 3। यानी हम कह सकते हैं कि सार्वंतर समान नहीं है और जब सार्वंतर समान नहीं होगा तब ये एपी नहीं होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वंतर D बराबर D1 बराबर नहीं है, D2 बराबर नहीं है D3, अतः ये एपी नहीं है। अतः यह एपी नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ इसी के बाद 14वां हमें दिया गया है, इसमें भी हमें सेम वही फॉर्मेट लागू करना है। तो यहाँ कुछ इसी प्रकार की कंडीशन हमें दी गई है। हमें जो मान दिए गए हैं हम सबसे पहले उनको लिख लेंगे।
तो हम कह सकते हैं कि दिया है a1 बराबर है हमारे पास एक का स्क्वायर, a2 बराबर है हमारे पास 3 का स्क्वायर, a3 बराबर है हमारे पास 5 का स्क्वायर और a4 बराबर है हमारे पास 7 का स्क्वायर। हमें करना क्या है, तो जो हमने इससे पिछले वाले में किया है सेम वो का वही फॉर्मेट यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। जैसे सार्वअंतर दिया गया है तो हम सार्वअंतर को चेक कर लेंगे। सार्वअंतर d1 बराबर a2 माइनस a1, d1 के बराबर हम चलाएंगे तो a2 का मान हमें दिया गया है 3 का स्क्वायर माइनस a1 का मान दिया गया है हमें 1 का स्क्वायर। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 तिया 9 माइनस 1, यानी हम कह सकते हैं कि d1 बराबर आएगा 8। इन दोनों का हमने सार्वअंतर चेक किया कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या आ रहा है। अब ये अंतर अगर यहाँ आता है तो हम कह सकते हैं, और ये का यही अंतर यहाँ आता है तो हम कह देंगे कि कहीं ना कहीं ये समांतर श्रेणी होगी। अब इसी के बाद हम इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वअंतर d2 बराबर a3 माइनस a2। d2 के बराबर a3 का मान हमें दिया गया है 5 का स्क्वायर और a2 का मान जो है वो हमें दिया गया है 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर हम कर सकते हैं यहाँ आएगा 16। अब यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ 16 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि सीरियल तो हमने यहीं बिगाड़ दी। फिर भी हम जो लास्ट दिया है उसको चेक कर लेते हैं। हम यहाँ कहेंगे सार्वअंतर d3 बराबर a4 माइनस a3। a4 का मान हमें क्या दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर माइनस a3 का मान हमें दिया है 5 का स्क्वायर। d3 के बराबर हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 7 7 49 और 5 का स्क्वायर यानी 5 5 25। हम इसको घटा लेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आएगा 24। d3 के बराबर आया 24। d1 का मान 8 था यानी यहाँ से यहाँ 8 बढ़ा है। d2 का मान 16 था यानी यहाँ से यहाँ तक 16 बढ़ा है और d3 का मान यहाँ पर 24 था यानी यहाँ 24 बढ़ा है। अब एक समान क्रम में यहाँ बढ़ोतरी या एक समान क्रम में यहाँ संख्याएं नहीं बढ़ रही हैं तो हम कहेंगे कि ये एपी नहीं है। तो हम यहाँ इसका रीजन देंगे। अतः यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले सार्वअंतर d बराबर नहीं है d1 बराबर नहीं है d2 बराबर नहीं है d3, अतः यह एपी नहीं है। अगर यहाँ सार्वअंतर समान होता इन दोनों कंडीशन में तो हम कह सकते थे कि यह एपी होगी, और अगर ये एपी होती तो हम इसके 3 पद और ज्ञात कर सकते थे।